जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्रह्मांडों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थित करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग कर देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूँगा। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा का मन ही निर्मित करता है। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर केवल आने वाले दुख की कल्पना ही है। अनेक जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्बल होता है। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीरों को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन का इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आपको खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं से ठेस पहुंचा है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भूत हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी से करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उस मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य उसमें आसक्ति हो जाती है। इसमें उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है।
जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरी पूजा करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायी लेता हूँ। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत नहीं होने देता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करो। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ करने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे मनुष्य, अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियों आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर के 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें।